Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में ये जो फुल मून आने वाले हैं जिसको बोला जाएगा पिंक फुल मून। क्यों पिंक फुल मून? क्योंकि इस दौरान बहुत सारे कंट्रीज में पिंक कलर का मॉस फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ये जो मॉस फ्लावर्स है वो पूरी तरह से गुलाबी रंग के होते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है पिंक फुल मून और इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बार जो फुल मून है ना ये लिब्रा साइन के ऊपर आया है, बट इसका इम्पैक्ट जो है वो सारे साइंस के ऊपर ज़रूर होगा। सो लेट्स फाइंड आउट कि सारे साइंस के लिए ये क्या इम्पैक्ट लाते हैं। ओके, सो आप प्लीज़ पूरा रीडिंग को देखिए लास्ट तक। ठीक है, कोई भी जगह पे स्किप ना करें ताकि आपको बीच बीच में प्रॉब्लम्स ना हो। मैं वही चाहती हूँ कि स्पष्टता से आपके तरफ पूरी तरह से मैसेज पहुँचे। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। लास्ट में हम ओरेकल कार्ड्स को देखेंगे। यूनिवर्स, स्पिरिट, गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये पिंक फुल मून का। क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या होके रहेगा। सो लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप आफ्टर द 6th अप्रैल शायद आप या बिफोर 6th, ठीक है, आप ऑलरेडी सक्सेस का जो फ्रेमवर्क है उसको बनाना ऑलरेडी स्टार्ट कर दोगे। जिस तरह से होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ऑलरेडी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। आप सोचेंगे नहीं कि वो है ये है, राइवलरीज बहुत ज़्यादा होगा, कॉम्पिटिटिव दुनिया है, किस तरह से सक्सेस होगा, आप ऐसा नहीं सोचेंगे। आप बिल्कुल ऐसा सोचेंगे कि क्यों नहीं मैं कर सकता, क्यों नहीं मैं कर सकती, मेरे अंदर पोटेंशियल है, आई कैन लर्न, मैं सीख सकता हूँ, मैं सीख सकती हूँ। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे एंड डेफिनेटली आप अपने घर वाले या आप अपने जो परिवार वाले हैं उनके साथ, बाहर वाले के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। यहाँ पे मुझे द लेटर H दिखाई दे रहा है। सो H फॉर हाउस भी हो सकता है। सो हाउस जो है राइट वो हमारे शेल्टर है जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे मे बी आपको लग सकता है कि बहुत दिन हो गया कि मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, या मैंने बहुत दिन हो गया मेरा अपना जो घर है उसको मैंने डेकोरेशन नहीं किया है। ठीक है, सो हो सकता है कि आप स्टार्ट करो डेकोरेशन। ठीक है, यू स्टार्ट डूइंग इट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सैटर्न शायद जो शनि देव है सैटर्न, ठीक है, तो आपके चार्ट में काफ़ी भारी है, तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि मेरा हर काम में डिले होता है, बहुत टाइम लग जाता है जो नॉर्मली लोगों को इतना नहीं लगता। लेकिन शायद आपको पता नहीं है ओके कि लास्ट में लोगों के साथ क्या होता है। ठीक है, यू डोंट नो, आप कंपेयर करने भी मत चाहिए। आपके पास इस दौरान बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बहुत कुछ कर दिखाने का। यू वांट टू डू एवरीथिंग। एक आइडिया आपको लगा ठीक है इसके ऊपर फोकस करते हैं, दूसरा आइडियाज आए तो आपको लगेगा इसके ऊपर फोकस करते हैं। सो इट्स लाइक दैट। सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे जो मुझे एक शेप दिखाई दे रहा है इट्स प्रिटी क्लियर कि बहुत सारे जिस तरह से है ना एक बड़ी मछली है, बाकी सारे जो है छोटी छोटी उसको फॉलो कर रहे हैं। सो मे बी यू आर बिकमिंग द टीम लीडर। शायद आप प्रोजेक्ट को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड सारे लोग जैसे आपको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज यू हैव द टैलेंट। ऐसे ही लोग ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करते बिकॉज यू हैव दैट रिक्वायर्ड टैलेंट, यू हैव दैट पोटेंशियल, दैट्स वाई पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। हो सकता है आप अपना इम्प्रेशन बहुत लोगों के ऊपर जमा पाओ। ठीक है, बहुत इम्प्रेशन जो है वो जनता के ऊपर, पब्लिक के ऊपर आपका रहेगा। यू विल बी एंजॉइंग द फ्रूट ऑफ योर लेबर। कहीं ना कहीं पे आपने जो हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है, इसका जो फल है आपको मिल के रहेगा। नो वन कैन स्टॉप।
यहाँ पे ना मुझे एक गाड़ी का सिंबल दिखाई दे रहा है, जो जनरली हो सकता है ये ऑडी का सिंबल हो या मर्सिडीज का हो। मे बी यू आर फॉन्ड ऑफ वेरी लग्जरी कार्स। मे बी हो सकता है कि आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को स्टडी करें। मे बी इट इज़ लाइक दैट। मे बी आप शोरूम में, ऐसा हो सकता है कि यू आर गेटिंग द जॉब। ठीक है, हो सकता है कि स्पेयर पार्ट्स की, हो सकता है कि आप बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि मुझे जो दिखेगा मैं उसको बता दूंगी। हो सकता है कि लॉन्च पार्टी में कोई शोरूम है, ठीक है, हो सकता है उसका इनॉग्रेशन पार्टी में आपको बुलाया जा रहा है, आप जा रहे हैं बिकॉज यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, उस तरह से। सो परचेज ऑफ अ कार इज ऑल्सो पॉसिबल। हो सकता है कि आप गाड़ी खरीदें। ऑल राइट, ओके। सो इस दौरान ये भी हो सकता है कि पता नहीं मुझे यहाँ पे इस तरह से क्यों महसूस हो रहा है सॉरी, यहाँ पे देखो, इट इज लाइक फॉर्मिंग, एक जीप जैसा बन रहा है सॉरी, आई डू फाइंड द टंग विच इज फॉर्म्ड हियर। तो जीप का मतलब ये भी हो सकता है कि फैसिनेशन, टेस्ट फॉर फूड। हो सकता है कि आप सोचे कि नहीं मुझे फूड ब्लॉगर बनना है या फूड के ऊपर कुछ करना है। मे बी आई वॉन्ट टू ओपन द चैनल फॉर फूड। या हो सकता है कि टंग ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द सेक्सुअल फैंटेसी, एवरीथिंग इट कैन रिप्रेजेंट। ठीक है, वाओ। सो हो सकता है कि नजदीक या आपके पार्टनर के साथ आपका बढ़ रहा है। यू लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, UHI, ओके। 1111 नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो 444 444 आप देख सकते हैं। ओकेशनली हो सकता है कि आप देखें यहाँ पे एक बेबी भी है। ओके, सो बेबी इज प्लेइंग विथ समथिंग। हो सकता है कि आपके घर में बच्चे हैं और आप उसके साथ, आप देखते हो कि आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं बिता पाते। सो यू आर गिविंग टाइम टू योर फैमिली एंड आफ्टर दिस फुल मून आप रियलाइज करोगे कि फैमिली ही सब कुछ है। देखिए, फैमिली ही सबसे ज़्यादा अपना है और दूसरे का जैसे वजूद ही नहीं है, इस तरह से। सम ऑफ यू विल ट्रैवल टू स्पिरिचुअल प्लेसेस। ऐसा हो सकता है कि आप कोई जगह पे ऐसे विजिट करें जहाँ पे हो सकता है कि वो जगह ही जाना जाता है उस पर्टिकुलर टेम्पल के लिए या उस मस्जिद के लिए या उस गुरुद्वारा के लिए या उस चर्च के लिए। सो दैट प्लेस इटसेल्फ इज फेमस फॉर दैट। हो सकता है कि आप अपने मन्नत को पूरी करने के लिए वहां पे जा रहे हो। ओके, आई कैन सी अ ब्यूटिफुल पीकॉक। देखो, यह भी पीकॉक का शेप ले रहा है। दिस इज टेकिंग द शेप ऑफ अ पीकॉक। सी, दिस इज टेकिंग द शेप, ब्यूटिफुल। यहाँ से इसका फेस है और यहाँ से ये आ रहा है। पीकॉक अगर आया है, ओके, इट रिप्रेजेंट्स द कलरफुल एलिमेंट्स इन योर लाइफ। आपके जीवन में वो जो बेहतरीन से बेहतरीन रंगीन वाला एस्पेक्ट वो आने वाला है। एंड पीकॉक ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अबंडेंस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कभी भी कमी नहीं होगा। आपको ना बहुत ज़्यादा वाइट बटरफ्लाईज एंड यू कैन से लाइक दैट ग्रे बटरफ्लाईज आपको दिख सकता है। हो सकता है ये भी मुझे पता नहीं कि दिखाई दे रहा है कि वो जो होता है ना कि जैसे काली माँ को सामने कोई बकरी को जैसे हलाल किया जाता है, उस तरह का कोई सैक्रिफाइसिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि इस तरह के कुछ चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहे या आपके घर परिवार में कोई ऐसा है इन्वॉल्व रहे, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सैक्रिफाइसिंग ऑफ दिस वन गोट, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो बट आई फेल्ट, क्योंकि मुझे ये जो है ना वो वाला जगह दिखा जहाँ पे ना उसको बलिदान दिया जाता है उसके लिए, मतलब माँ के लिए, उस तरह से, या आपके मजहब में कुछ इस तरह से है। ओके, मतलब दिखा जा रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें, सो आफ्टर दिस फुल मून यू आर गोइंग टू
बी मच मोर फ्रेंडलियर टू एवरीवन। उसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर आपका जो एक बहुत फैसिनेशन है वो और भी धीरे धीरे रिजिड हो रहा है। पता नहीं मुझे ये इतना क्यों दिख रहा है कि पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पे देखो यूनिकॉर्न आ चुका है। यूनिकॉर्न इज देयर, सी यूनिकॉर्न, सी यूनिकॉर्न इज देयर, हॉर्स इज देयर, राइट, यूनिकॉर्न। सो कहीं ना कहीं पे यूनिकॉर्न्स अगर आपके थंबनेल में दिखाई देता है या वॉलपेपर में या कहीं पे भी, आप मान के चलो कि एंजल्स आपको सपोर्ट करने के लिए 24 आवर्स इंटू 7 डेज इंटू 365 दे आर सपोर्टिंग यू। अगर आपको कुछ भी सिंक्रोनिसिटी दिख गया और वो भी रिपीटेडली आपको दिख रहा है, ओके। बहुत सारे लोग इस तरह से प्रिपरेशन ले रहे हैं अपनी करियर के लिए या इन फ्यूचर जॉब के लिए जैसे कोई ना लिया हो आज तक। मतलब आप रेफरेंस बुक्स देख रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स को देख रहे हैं, मतलब आप किसी भी हालत में उसको क्रैक करके रहोगे, चाहे वो कोई गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो कोई एग्जाम्स हो, एनीथिंग लाइक दैट। प्रोफेसर्स की हेल्प, टीचर्स की हेल्प आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। 8 नंबर इज अगेन सिग्निफिकेंट, आई डोंट नो, 8 इज वेरी सिग्निफिकेंट। किसी के कहने से कुछ आप उस इंसान नहीं बन जाते। लोग आपके पीठ पीछे हो सकता है कि कहे, लेकिन आप उस इंसान ऐसे बिल्कुल नहीं बन जाते। आप ऐसे इंसान जरूर बनेंगे जो डेफिनेटली हाईलाइटेड होंगे। आप हाईलाइटेड होना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से देखते हैं आपके पर्सन के बारे में, थोड़ा सा रोमांस, लव, रिलेशनशिप के बारे में। यूनिवर्स प्लीज बताइए आफ्टर फुल मून व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जैसे मुझे दिख रहा है ना, द कैंडल ड्रॉप्स आर वेरी स्मूथ इन फ्लो, बहुत स्मूथली इसका फ्लो दिखाई दे रहा है। मतलब जीवन में आपने जो डिफिकल्ट सिचुएशन को झेल लिया है ना एक बार, बस मान के चलो इसके बाद और कोई भी रुकावट नहीं आएगा। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की मुझे बहुत ज्यादा ब्रंच दिखाई दे रहा है। सो ग्रेप्स ऑल्सो इंडिकेट सम लव, सम सेक्सुअल इंटीमेसी, एवरीथिंग। पैशन फ्रूट के हिसाब से ग्रेप्स को कंसिडर किया जाता है। सो आप अपने जो लवर है, सोलमेट है, उनके साथ बहुत ज़्यादा फैंटासाइज आप करोगे एंड रियली विल जस्ट कन्वर्ट इनटू रियलिटी, उसको हकीकत में भी बदलोगे। विल एंजॉय, बोथ ऑफ यू विल स्टार्ट टू एंजॉय। सारे पिछले जो मतलब गलतफहमी था आप दोनों के बीच, सारे शिकायत एक दूसरे के लिए, यू विल जस्ट फॉरगिव ईच अदर। अभी हम देख लेते हैं यहाँ से आफ्टर द फुल मून व्हाट इज गोइंग टू हैपन। फुल मून के बाद क्या होने वाला है आफ्टर 6 अप्रैल 2023। टाइमलेस है, ये कभी भी हो सकता है गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द अवेकनिंग। देखो कृष्णा जी, और यहाँ पे देखो पिंक लोटस भी है, ठीक है। सो माई लॉर्ड वेक मी फ्रॉम लाइफ एज अ स्पिरिचुअल शिप, मे आई हियर यू थ्रू माई ओन इंस्टिंक्ट्स एंड कॉमन सेंस। अवेकनिंग, जागृत होना। मैंने आपको क्या बताया था, स्पिरिचुअलिटी के प्रति, आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति, आध्यात्मिक दुनिया के प्रति आप और भी जानकारी हासिल करेंगे एंड यू विल बी रियली डिलाइटेड, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जिस तरह से लोटस फ्लावर जो है वो जो है एक कीचड़ उसको कभी नहीं छू सकता, ठीक है। भले ही वो कीचड़ में ही पैदा होता है लेकिन कीचड़ उसको कभी नहीं छू सकता। सो आप वो ही कमल हो जिसको कोई नहीं छू सकता, जो गंदगी से बिल्कुल दूर रहते हैं। एंड डेफिनेटली विल बी अवेकेंड। पहले हो सकता है कि आप अवेकेंड नहीं थे, ठीक है। लव, देखो मैंने आपको यही कहा, डिवाइन सोर्स इज द आइडिया दैट नो पर्सन, प्लेस और थिंग इज योर सल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ। प्यार से ही सब कुछ जीता जा सकता है। प्यार सबको दिखाओ, बट सबसे ज़्यादा प्यार आप खुद को करें, ठीक है। वो प्यार लोगों से पहले खुद को, ठीक है, ध्यान दे। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। राइट एक्शन, अपरिग्रह, लेट एवरीथिंग दैट वांट्स टू गो 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 एंड एवरीथिंग दैट वांट्स टू कम कम कम।
जो इंसान आपके लिए बने होंगे वो आपको ज़रूर मिलेंगे, जो इंसान आपके लिए नहीं होंगे उनको लेट गो करना ही आपके लिए बेटर होगा। आप जितना ही उनको जकड़ने की कोशिश करें वो आपके पास नहीं आएगा। इस सत्य को जानिए। सो नो द राइट थिंग राइट नाउ। सो यहाँ पे क्या है ना, बिल्कुल आपको कुछ डिटैच होना पड़ेगा। आप अभी भी अटैच्ड है, हो सकता है कि आप वो ही चीज़ मिस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, अकेले फील कर रहे हैं, आइसोलेट रहना चाहते हैं, किसी के साथ बात नहीं करना, मुझे मूड ऑफ हो रहा है, लोनलीनेस के शिकार हो रहे हैं। वो क्यों होगा? फ्रीली रहो, ठीक है। फ्रीडम सबको दिया गया है, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू रिजेक्ट ऑल्सो, ठीक है। अगर उसका ध्यान आपके ऊपर नहीं, अगर उसने आपको रिजेक्ट किया, अगर वो जॉब आपको रिजेक्ट किया, वो जॉब जो ओनर थे कंपनी का उन्होंने रिजेक्ट किया, आपका भी एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पे भी आप राइट एक्शन लेंगे। अगर वो कंपनी दोबारा आपको बुलाएगा तो भी आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर ऐसा ही होगा, लेकिन आप फिर भी अटैच्ड रहेंगे, नहीं उसने मुझे क्यों ऐसा किया है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वाई डिड दिस पर्सन बिट्रे मी, तो वो और भी होगा वो, ठीक है। सो आप प्रॉपरली चीज़ों को समझा करें, अलाउिंग, ठीक है। सो यहाँ पे नटराज की मूर्ति है। सो आई डू फाइंड कि डिस्ट्रैक्शन जब होता है ना तो उसके पीछे एक कारण होता है कि डिस्ट्रैक्शन ऑफ बैड थिंग्स इन योर लाइफ। तो आपके जीवन में कुछ चीज़ों का अंत होना ही लिखा है तो वो होगा, और फ्रेश एनर्जी का आना लिखा है तो वो आएगा। बट आपको डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस इज द की टू सक्सेस, ठीक है। मेरे हाथ में नहीं था। बहुत सारे लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी स्मार्ट, डैशिंग, गुड लुकिंग, दे हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज, लेकिन मैंने देखा है उनकी सक्सेस लेवल दूसरों के कंपैरिजन में कम है। क्यों? वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, आप अपने तरफ से कोशिश जारी रखिए, बट क्या है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि सक्सेस इज व्हाट यू फील लाइक। अगर आपके हिसाब से वो सक्सेस है तो सक्सेस है। आप हमेशा दूसरों के साथ कंपैरिजन करके सक्सेस को डिफाइन नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा ना, 7 to 8, 9 crores दे विल अर्न पर मंथ, देन दे विल नॉट बी हैप्पी। फिर वो सोचेंगे अरे मैं तो 7 करोड़ कमा रहा हूँ, वो तो 25 करोड़ कमा रहे हैं। ऐसे करते करते ना पीपल गो मैड। उसको कैमरा फोकस कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड स्टारडम, ठीक है। इसलिए क्या होता है ना, कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। सो बेटर जो भी समय पे आएगा उसको एक्सेप्ट करो। जो भी नहीं है आपके लिए वो कभी आप नहीं जान पाओगे और नहीं भी समझ पाओगे कि क्यों ऐसा हुआ, और आपको जानना भी नहीं है। जस्ट लुक फॉरवर्ड, okay, so this is where I am just ending the reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. 6 Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.